कहते हैं अहंकार का भोजन भगवान खुद करते हैं। आखिर कौन था वो जिसने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, उनके वाहन गरुड़ और उनकी पत्नी सत्यभामा तीनों का घमंड एक साथ चकनाचूर कर दिया। आज की कहानी उस महासंग्राम की है जब गरुड़ की रफ्तार, सुदर्शन की आग और सत्यभामा की खूबसूरती तीनों एक साथ एक साधारण से वानर के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। द्वारका नगरी, सोने की वो नगरी जो समुद्र के बीचों बीच किसी तैरते हुए द्वीप की तरह चमक रही थी। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत, भव्य और पवित्र था, लेकिन उस रात द्वारका की हवा में कुछ भारीपन था। एक अजीब सा सन्नाटा था। यह सन्नाटा था अहंकार का। सबसे पहले चलते हैं द्वारका के उस हिस्से में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, शस्त्रागार। वहां एक मखमली आसन पर विराजमान था सुदर्शन चक्र। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। इसका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था और सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को सौंपा था। कहते हैं कि इसमें कोटि कोटि सूर्यों का तेज समाया हुआ है। लेकिन आज सुदर्शन चक्र केवल एक धातु का गोला नहीं था, वो एक जीवित शक्ति बन चुका था। और उस रात वो अपनी ही दीप्ति, अपनी ही चमक को निहार रहा था। सुदर्शन के भीतर एक विचार ने जन्म ले लिया था, एक विशैला विचार। वो मन ही मन अपनी धुरी पर घूमते हुए सोच रहा था, ये तीनों लोग कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? क्या उस बांसुरी की वजह से? नहीं, वे डरते हैं तो मुझसे। अगर मैं ना हूं तो कृष्ण केवल एक ग्वाला है। ये मेरी शक्ति है जो उन्हें जगदीश्वर बनाती है। मैं ही हूं जो धर्म की रक्षा करता हूं। मैं अजय हूं। मेरे सामने काल भी सिर झुकाता है। सुदर्शन की वो गुनगुनाहट, वो वाइब्रेशन उस कमरे में गूंज रही थी। उसे यह भ्रम हो गया था कि वो भगवान का सेवक नहीं बल्कि भगवान की शक्ति का स्रोत है। उधर शस्त्रागार से कुछ दूर महलों के भीतर रनिवास में एक अलग ही लीला चल रही थी। यह कक्ष था रानी सत्यभामा का। दर्पणों से सजे इस कक्ष में रानी सत्यभामा अपने श्रृंगार में व्यस्त थी। सत्राजित की पुत्री और स्यमंतक मणि के ऐश्वर्य के साथ पली बढ़ी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान नहीं बल्कि घमंड था। वो दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख रही थी। माथे पर बिंदी सजाते हुए उनकी नजर अपनी ही आंखों में अटक गई। उन्हें लगा कि विधाता ने आज तक उनसे सुंदर स्त्री की रचना ही नहीं की है। उनकी सोच धीरे धीरे मर्यादा की सीमाओं को लांघने लगी। मन में तुलना शुरू हो गई, पहले रुक्मिणी से, फिर अन्य रानियों से, और फिर उनका अहंकार काल की सीमाओं को चीरता हुआ त्रेता युग तक पहुंच गया। सत्यभामा ने अपने बालों में फूल लगाते हुए दर्पण से कहा, लोग सीता के सौंदर्य की इतनी गाथा क्यों गाते हैं? त्याग और तपस्या की बातें छोड़ो, अगर सौंदर्य की बात हो तो मैं क्या कम हूं? और फिर उनके मुख से वो वाक्य निकला